तो आज की कहानी है एक परिवार की, एक बहुत ही चालाक विलन की और हाँ, एक ऐसे जबरदस्त आइडिया की जो सीधे सूरज से पावर लेता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे, आप जानते हैं, सूरज की एक छोटी सी किरण भी सबसे बड़े धोखे के अंधेरे को चीर सकती है। जरा सोचिए, एक ऐसा एग्रीमेंट जो आपके काम धंधे की जान ही निकाल ले। कहानी की शुरुआत असल में इसी एक शर्त से होती है, एक ऐसा जाल, एक ऐसा अन्याय जिसके खिलाफ हमारे किरदारों को अब लड़ना था। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ और इस पूरे धोखे के जाल के पीछे आखिर है कौन। तो कहानी में हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं। एक तरफ है हरीलाल और उनका परिवार, जिनकी मेहनत आप कह सकते हैं उनके हाथों की लकीरों में लिखी है। और दूसरी तरफ है आशुतोष, वो साहूकार जिसकी आंखों में सिवाय लालच के और कुछ नहीं चमकता। तो ये सब हुआ कैसे? बात एक कर्ज की थी, पोती की शादी के लिए। लेकिन वो जो एग्रीमेंट था ना, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, वो एक जाल था। एक ऐसा जाल जो पूरे परिवार के सपनों को कुचलने के लिए बिछाया गया था। देखिए, हरीलाल ने तो भरोसा कर लिया, पर आशुतोष ने उसने उनके पढ़ लिख न पाने का फायदा उठाया और उनकी पूरी जिंदगी ही दांव पर लगा दी। और जब हरीलाल को इस धोखे का पता चला, तो सोचिए उन पर क्या बीती होगी। उनकी आवाज में जो गुस्सा और लाचारी थी ना, वो साफ बता रही थी कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था। ये विश्वासघात बहुत गहरा था। तो अब परिवार एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां आगे कोई रास्ता ही नहीं था। मतलब बिना आग के रसोई किसी ढाबे के लिए तो ये मौत के बराबर ही है कि नहीं? और हरीलाल की पत्नी पार्वती, उनके शब्दों में एक माँ का डर और एक हमसफर का दर्द साफ सुनाई देता है। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी पूरी दुनिया को अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देख रही थीं। अरे, जब ढाबे का सबसे मजेदार और हंसमुख आदमी लड्डू भी ऐसी बात कह दे, तो समझिए कि मामला कितना संगीन है। लड्डू के ये सीधे साधे शब्द उस डरावनी हकीकत को बयां कर रहे थे जिसका सामना अब सबको करना था। लेकिन कहते हैं ना कि रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सुबह जरूर होती है। और इस कहानी में वो सुबह की पहली किरण एक ऐसे हीरो के रूप में आई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये था परिवार का पोता विक्रम। और सुनिए, ये कोई आम लड़का नहीं था, वो एक सोलर फैक्ट्री का मालिक था। विक्रम अपने साथ सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि एक ऐसा हल लेकर आया था जो सीधा सूरज से जुड़ा था। तो अब सवाल वही का वही था, एग्रीमेंट तो तोड़ नहीं सकते, मतलब लकड़ी और गैस का इस्तेमाल बिल्कुल बंद। तो फिर ढाबे का चूल्हा जलेगा कैसे, खाना पकेगा कैसे? और यहीं पर विक्रम का दिमाग काम आया। उसका प्लान सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स का था। छत पर सोलर पैनल लगाओ, सूरज की रोशनी से सीधे बिजली बनाओ और फिर नए इंडक्शन स्टोव पर खाना पकाओ। कमाल है ना? ये सिर्फ एक जुगाड़ नहीं था, ये उस साहूकार की चालाकी का मुंह तोड़ जवाब था। मतलब बिना कोई नियम तोड़े पूरे खेल के नियम ही बदल दिए। और बस यहीं से शुरू हुआ ढाबे का एक नया सफर। एक ऐसा सफर जहां पुरानी परंपरा और नई तकनीक का मिलन होना था। वो धुएं से भरी रसोई अब सूरज की रोशनी से चमकने वाली थी। और ये बदलाव हुआ भी कितनी तेजी से, देखिए जरा। पहले दिन टीम आई, दूसरे दिन पैनल लग गए, तीसरे दिन रसोई तैयार और चौथे ही दिन नया सोलर ढाबा बिजनेस के लिए फिर से खुल गया। सिर्फ 4 दिन। 4 दिनों में निराशा की राख पर एक मॉडर्न सोलर एनर्जी से चलने वाला सपना खड़ा हो गया। और इसके फायदे? अरे फायदे ही फायदे थे। इस्तेमाल करना एकदम आसान, न गैस फटने का डर, न कोई धुआं। और पार्वती जी के लिए तो ये जैसे एक वरदान था। एक साफ सुथरी सुरक्षित रसोई, और सबसे बढ़िया बात, बिजली का बिल भी कम हो गया। मतलब पर्यावरण के लिए भी अच्छा और जेब के लिए भी। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। हमारा विलन आशुतोष अपनी जीत का जश्न मनाने और ढाबे पर कब्जा करने के लिए वापस आता है। उसे क्या पता था कि यहाँ तो पूरी बाजी ही पलट चुकी है। जब आशुतोष वहां पहुंचा तो उसने जो देखा उससे उसके होश ही उड़ गए। ढाबा तो पहले से भी ज्यादा चल रहा था। ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। हवा में जलते कोयले के धुएं की नहीं, बल्कि स्वादिष्ट खाने और कामयाबी की महक थी। ये देखकर तो आशुतोष का खून खौल उठा। उसे पूरा यकीन था कि इन्होंने अग्रीमेंट तोड़ा है। वो गुस्से में चिल्लाया, तुमने मेरा अग्रीमेंट तोड़ा है,
मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। उसे लगा कि बस अब वो जीत गया। लेकिन जब वो गुस्से में सीधा रसोई के अंदर घुसा तो वहां सब कुछ शांत था। वहां न कोई लकड़ी थी, न कोई गैस का सिलेंडर, कुछ भी नहीं। बस थे तो नए नए इंडक्शन स्टोव्स जो सूरज की बिजली से चल रहे थे। आशुतोष का चेहरा देखने लायक था। उसे समझ आ गया कि वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जो वो शुरू होने से पहले ही हार चुका था। और फिर विक्रम ने अपना आखिरी पत्ता खेला। उसने आशुतोष के हाथ में पैसे रखते हुए कहा, ये रहे आपके पैसे, मूल और ब्याज सब कुछ इसमें है। अब ये ढाबा हमारा है। सोचिए, ना सिर्फ उसे अपनी ही चाल में हराया बल्कि पैसे चुकाकर अपने परिवार को हमेशा के लिए इस कर्ज के जाल से आजाद भी करा लिया। और बस इसी के साथ विलन की हार हुई। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और कर्ज भी चुक गया। ये सिर्फ हरीलाल के परिवार की जीत नहीं थी, ये एक नए आइडिया की, एक नई सोच की जीत थी। ये रोशनी की जीत थी अंधेरे पर। और जैसा विक्रम ने कहा, अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। ये शब्द मुझे लगता है इस पूरी कहानी का दिल है। ये कहानी सिर्फ एक ढाबे को बचाने की नहीं है, ये भी दिखाती है कि नेचर के साथ मिलकर चलने में ही असली समझदारी और ताकत है। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या प्रकृति की शक्ति, जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हमारी बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सबसे आसान हल हो सकती है? सोचने वाली बात है।